हेलो। क्या हाल चाल। चलिए आज हमने फेनॉल की रिएक्शन ली। फेनॉल कौन कौन सी रिएक्शन देता है। आज हमने वो सारे रिएजेंट लिए हैं। फेनॉल कब क्या बनाएगा, किसके साथ क्या बनाएगा, सब कुछ कवर है। ये कुछ रिएक्शन है फेनॉल की। देख लो एक बार अच्छे से और फिर इसको सॉल्व कर। फेनॉल को जिंक के साथ हीट कर, पहली रिएक्शन जो इसको रिड्यूस कर देती है। वो होता है जिंक के साथ फेनॉल क्या बनाता है बताओ। जिंक के साथ फेनॉल रिड्यूस हो जाता है और क्या बना लेता है, सबको पता है। क्या बनाता है भाई? बेंजीन का फॉर्मेशन करता है। आपको पता है बेंजीन सब में आता है। बेंजीन बेंजीन जो है हर जगह बनने एक। चलो बताओ। और साथ में ZNO फॉर्म हो जाएगा, वो साइड प्रोडक्ट, उससे छोड़ो, उससे क्या लेना। तो एक जिंक के प्रेजेंस में हीट करने पे क्या होगा, फेनॉल रिड्यूस हो जाता है किसमें, बेंजीन में। चलो ये रिएक्शन बताओ कौन सी रिएक्शन है ये। क्लोरोफॉर्म के साथ KOH के प्रेजेंस, एक्वस मीडियम, कौन सी रिएक्शन है बताओ। क्रेमर टीमैन रिएक्शन। और इसमें इंटरमीडिएट क्या बनता है भाई? इसमें आपको इंटरमीडिएट बनता है CCl2 कार्बिन। ये बेस क्या करता है, H प्लस लेता है, O माइनस आता है और आर्थो से अटैक करता है किससे, इस CCl2। करेक्ट। और हमारा प्रोडक्ट क्या बनता है भाई, फेनॉल। और आर्थो पे क्या लग जाता है, CH, सेलिसल डिहाइड, रीमर टीमैन रिएक्शन। ठीक है। डाई कुल्लो कार्बिन एक आपका इंटरमीडिएट बनता है, इसको आप याद रखें। उसके बाद क्या है, सेम वही रिएक्शन अगर हम CO2 से करा दें या CCl4 ले लें, हमला फिर वही होगा कार्बन पे, क्योंकि आर्थो से अटैक होगा किस पे, CO2 के कार्बन पे। करेक्ट, यही होता है। या CCl4 क्लोरोफॉर्म की जगह अगर हम CCl4 भी ले लें तो भी प्रोडक्ट सेलिसिलिक एसिड, ये है सेलिसल डिहाइड। करेक्ट। और अगर हम CO2 के साथ कराएं रिएक्शन या हम रिएक्शन CCl4 से कराएं, क्लोरोफॉर्म ना लें, CCl4 लें, तो आपका सेलिसिलिक एसिड बनता है। ये आपका सेलिसिलिक एसिड। सेलिसिलिक एसिड की बहुत सारी रिएक्शन है आपके सिलेबस में ना। सेलिसिलिक एसिड का जब हम एसाइलेशन कराते हैं, एसाइलेशन से क्या बनता है भाई बताओ। सेलिसिलिक एसिड का जब हम एसाइलेशन कराते हैं तो आपका एस्पिरिन बनता है। करेक्ट। फेनॉल का ये जो OH का H हट के COCH3 आके वहां पे अटैच। लेकिन जब हम इस सिलिसिलिक एसिड को मिथेनॉल से कराते हैं तो स्टेरिफिकेशन रिएक्शन होगी। तो क्या बनता है, मिथाइल सेलिसाइलेट, जिसको हम क्या बोलते हैं, चीफ कॉन्स्टिट्यूएंट होता है ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन। पढ़े होगा आपने। इसकी दूसरी रिएक्शन फिर अगर मिथाइल अल्कोहल ना लेके इथाइल अल्कोहल लेते हैं, तो आपको सेलॉल बनता है, उसको मिथाइल सेलिसाइलेट भी बोल सकते हैं। तो वो तीन रिएक्शन आप पढ़े होंगे। चलो हम तो फेनॉल पढ़ रहे हैं। CCl4 ले लो या CO2 ले लो, आपका बनता है सेलिसिलिक एसिड। करेक्ट। अगली रिएक्शन क्या है, तेरा फेनॉल रिएक्ट हो रहा है फॉर्मल्डिहाइड से। इससे तो रिएक्शन हुई कैसे होगी, देखो फॉर्मल्डिहाइड से रिएक्शन होगी, सेम वही हमला कहाँ से होने वाला, बेस आएगा, H प्लस ले जाएगा और साथ में हमारे पास क्या है, फॉर्मल्डिहाइड। करेक्ट। ये अंदर की तरफ आएगा, ये इधर, ये हमला कर देगा इसके ऊपर। होना क्या, इस कार्बन पे आके जुड़ जाएगा, फिर इसका एरोमेटिक कैरेक्टर रीगेन हो जाता है, आपको पता है। और यहाँ पे आगे CH2 ये टूटेगा बॉन्ड O माइनस और एक्वस मीडियम में रहेगी रिएक्शन, OH हो जाएगा और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, OH। ये आपका फाइनल प्रोडक्ट है। लेकिन अगर आपसे कहा जाए कि फॉर्मल्डिहाइड एक्सेस में बताओ कौन सा पॉलीमर बनता है। अगर हम कहें फॉर्मल्डिहाइड एक्सेस में ले लिया जाए तो एक पॉलीमर का फॉर्मेशन होता है। तो ये क्या होता है, ऐसे आगे इसके दूसरा मॉलिक्यूल, ऐसे आगे बीच में CH2 आ जाता है और फेनोलिक ग्रुप क्या होने लगते हैं, उससे अटैच होने लगते हैं, एक पॉलीमराइजेशन रिएक्शन होती है। तो हमें प्रोडक्ट जो बनता है बताओ क्या होता है भाई। अगर हम फॉर्मल्डिहाइड एक्सेस में लेते हैं, फॉर्मल्डिहाइड एक्सेस में लेते हैं तो आपका बेकेलाइट का फॉर्मेशन, कौन सा पॉलीमर बनता है आपका,
बेकेलाइट का फॉर्मेशन होता है जब फॉर्मल्डिहाइड एक्सेस में रहता है। यहाँ 1 मोल की रिएक्शन यहीं पे स्टॉप हो जाएगी। हमारा प्रोडक्ट ये, हमारा प्रोडक्ट एक्चुअल में है ये आ गया OH और यहाँ पे आ गया CH2OH। करेक्ट, ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट। चलो डाइजोनियम क्या है भाई, डाइजोनियम के साथ रिएक्शन होगा तो क्या बनेगा बताओ। इसको हटा देते हैं, ये समझ गए ना। चलो चलो इसको हटा देते हैं। डाइजोनियम के साथ बताओ क्या बनाता है भाई, एजो कंपाउंड बनाते हैं, आपने पढ़ा होगा। डाइजोनियम के साथ क्या बनाते हैं, फेनॉल एजो कंपाउंड। अटैक कहाँ से होता है इसको भी देख। ये पहले वो फेनॉक्साइड में कन्वर्ट होता है, आपको पता है क्या होगा। जो फेनॉल है किसमें कन्वर्ट होगा, O-। O- क्या होगा, आगे की तरफ रिजोनेंस करता हुआ आएगा और ये माइनस से हमला होगा किस पे भाई, डाइजोनियम एक इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगी। इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। करेक्ट, यहाँ से इस पे क्या होता है हमला, ये एज इलेक्ट्रोफाइल है और ये न्यूक्लियोफाइल। ऑक्सीजन से हमला कहाँ से हो रहा है, कार्बन से। क्यों, क्योंकि कार्बन 6 न्यूक्लियोफाइल होते हैं। करेक्ट, इसीलिए हमला कहाँ से हो रहा है, पैरा से। वो पता है पैरा से हमला होता है तो बताओ क्या बनता है प्रोडक्ट, तुमको पता है प्रोडक्ट क्या बनता है। प्रोडक्ट बनता है एजो कंपाउंड, कुछ ऐसा बना। और यहाँ पे क्या है आपका, वापिस से ये OH हो जाएगा। इसको क्या बोलते हैं, एजो कंपाउंड ना, एजो डाई भी बोलते हैं। इसका कलर कौन बताएगा भाई, इसका कलर होता है ऑरेंज डाई ना। हम क्या बोलते हैं इसको, ये ऑरेंज डाई होती है। और रिएक्शन स्लाइटली बेसिक मीडियम में होती है, आपने पढ़ा होगा। पीएच की वैल्यू अप्रोक्स 9 to 10 होती है, स्लाइटली बेसिक मीडियम में। करेक्ट, ये रिएक्शन जो होती है डाइसोनियम की। अच्छा बताओ, ये डाइसोनियम के साथ रिएक्शन फास्ट कब होगी पता है। ये एक इलेक्ट्रोफाइल, अगर मैं यहाँ ग्रुप लगाऊं, मान लो यहाँ लगा दो, यहाँ लगा दो, ऐसे ग्रुप लगाऊं आर्थो पैरा पे, जो क्या करे, -M करे। क्या करे -M, क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को घटा देगा, एक अच्छा इलेक्ट्रोफाइल हो जाएगा। जब अच्छा इलेक्ट्रोफाइल होगा, इसको इलेक्ट्रॉन और चाहिए तो हमला और अच्छा होगा। और इसको अच्छा न्यूक्लियोफाइल कैसे बनाए, ऐसे ग्रुप लगा दे इसमें जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिंग में बढ़ाए ताकि अटैक और अच्छा हो। मतलब डाइजोनियम में ऐसे ग्रुप लगाओ जो इलेक्ट्रॉन खींच रहे हैं, और फेनॉल में ऐसे ग्रुप लगाओ जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं, वो न्यूक्लियोफाइल उसको हमला कर, तो रिएक्शन की रेट क्या होगी, फास्ट हो जाएगी। करेक्ट, चलो तो ये थी हमारी डाइजोनियम की रिएक्शन। करेक्ट, चलो उसके बाद O2 के साथ रिएक्शन, आपको पता है कौन सी रिएक्शन है O2 के साथ। O2 का क्या मतलब, हो सकता है O2 लिखा हो, इसको लिखने के बहुत सारे तरीके हैं। करेक्ट, O2 लिखा हो या हो सकता है सिर्फ ऐसे लिखा हो। इसका मतलब क्या मतलब है, इसका मतलब उसका ऑक्सीडेशन कराया जा रहा है। O2 के साथ रिएक्शन का मतलब क्या, उसका ऑक्सीडेशन। जरूरी नहीं कि यही लिखा हो। ये रिएक्शन सिर्फ इसके साथ नहीं, डाइक्रोमेट के साथ भी हो सकती है, Na2Cr2O7 के साथ या K2Cr2O7 भी कह सकते हैं। ये रिएक्शन डाइक्रोमेट के साथ भी हो सकती है। और किसके साथ हो सकती है भाई, ये रिएक्शन क्रोमिक एसिड के साथ भी हो सकती है, H2CrO4। या हो सकता है ये रिएक्शन CrO3 के साथ भी, क्योंकि ये सब एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। बताओ इसके साथ या ऐसे भी, या ये सब सब एक ही प्रोडक्ट बनाएंगे, बताओ क्या बनाएंगे। क्रोमिक एसिड ले लो, क्रोमियम +6 में, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, सिंह में क्रोमियम +6 पे, यहाँ सब। बताओ प्रोडक्ट क्या बनता है, किसको पता है, जल्दी बताओ। एनसीईआरटी में लिखा हुआ है भाई, बताओ क्या पढ़े। एनसीईआरटी में लिखा हुआ ऑक्सीडेशन ऑफ फेनॉल, क्या बनता है भाई, ये बनता है। इसको हम क्या बोलते हैं, पैरा बेंजोक्विनोन। करेक्ट, इसको हम क्या बोलते हैं, पैरा बेंजोक्विनोन का फॉर्मेशन। ये थी हमारी जिंक के साथ पहली रिडक्शन हुआ, बना बेंजीन। रिमर्टीमैन रिएक्शन सेलिसल्डिहाइड, ये क्या बन गया, सिलिसिलिक एसिड। करेक्ट, उसके बाद क्या बन गया, फॉर्मल्डिहाइड के साथ। तो इस रिएक्शन का नाम क्या है भाई, कोलबेस। फॉर्मल्डिहाइड के साथ क्या बना, ये प्रोडक्ट। डाइसोनियम के साथ एजो कंपाउंड, एजो डाई, जो ऑरेंज कलर के होते हैं, स्लाइटली बेसिक मीडियम में होती है। और फिर हमने इसका ऑक्सीडेशन देखा। करेक्ट, चलो ये कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 रिएक्शन हो गई। अब ये वाली जो रिएक्शन आपको दिख रही है, ये रिएक्शन Br2 के साथ कुछ लुईस एसिड या Fe ले लो, या FeBr3 ले सकते हो।
या AlBr3, कोई लुईस एसिड भी ले सकते। बताइए कौन सी रिएक्शन है? इधर जितनी भी रिएक्शन लिखी है सब इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन है, करेक्ट। फेनॉल है, फेनॉल का हेलोजनेशन कराएंगे, बताओ। बताओ क्या बनेगा फेनॉल का जब हम हेलोजनेशन कराते हैं तो क्या बनता है भाई? मेजर कौन सा होता है? मेजर होता है पैरा ब्रोमोफेनॉल। ये मोनो हेलोजनेशन के काम आता है ना। तो ये जो रिएजेंट है ये क्या करता है? मोनो हेलोजनेशन। लेकिन अगर हम Br2 एक्वस या Br2 वाटर लिखा हो, तो ये क्या करते हैं? रिंग हाईली एक्टिवेटेड रहती है। तो आपको पता है Br2 एक्वस में मोनो हेलोजनेशन नहीं कराता, ये क्या कराता है? आपने पढ़ा होगा पॉली हेलोजनेशन कराता है। मतलब आर्थो पैरा तीनों पे क्या जुड़ता है? जितने आर्थो पैरा पोजीशन है तीनों पे आप जोड़ दो, किसको? तीनों पे आप ब्रोमीन को जोड़ सकते हैं। तो ये ब्रोमीन बन गया ये 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफेनॉल, करेक्ट। HNO3 डाइल्यूट है। डाइल्यूट का काम क्या है भाई? डाइल्यूट HNO3 क्या कराता है? डाइल्यूट HNO3 कराता है मोनोनाइट्रेशन, करेक्ट। अगर आप चाहते हैं पॉलीनाइट्रेशन कराना, मतलब आप पिक्रिक एसिड बनाना चाहते हैं, करेक्ट। डाइल्यूट HNO3 इसका मोनोनाइट्रेशन कराता है, बताओ क्या बनेगा भाई? मोनोनाइट्रेशन में क्या बनेगा? OHNO2, करेक्ट। पैरा नाइट्रोफेनॉल। अगर हम चाहते हैं इसका पॉलीनाइट्रेशन कराना, तो पॉलीनाइट्रेशन में क्या होगा? पॉलीनाइट्रेशन में हम कंसेंट्रेटेड HNO3 यूज करते हैं, ठीक। जब हम कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 यूज करेंगे तो ये आर्थो पे, इस आर्थो पे, ये पैरा पे तो पहले से लगा हुआ है। तो बता इसका क्या नाम होता है? जब तीनों पोजीशन पे आर्थो पैरा पे NO2 लगाओ फिनॉल के साथ, उसको हम पिक्रिक एसिड बोलते हैं। अगर हम चाहते हैं पिक्रिक एसिड बनाना तो हम इसको डाइल्यूट की जगह कॉन्सेंट्रेट ले लेंगे और तीनों आर्थो पैरा पे नाइट्रो ऐड कर देंगे, सल्फोनेशन। सल्फोनेशन जनरली दो तरीके से करते हैं। अगर सल्फोनेशन लो टेम्परेचर पे हो रहा है, कहाँ पे? लो टेम्परेचर का मतलब रूम टेम्परेचर से भी कम, 20 डिग्री के आसपास, या हो सकता है 15 भी हो सकता है। लो टेम्परेचर पे इसका मेजर प्रोडक्ट है वो याद रखेंगे, आर्थो मेजर होता है। लेकिन जब हाई टेम्परेचर पे रिएक्शन होती है तो पैरा मेजर होता है, करेक्ट। सल्फोनेशन के दो प्रोडक्ट बनते हैं। मैं जो बना रहा हूँ वो लोअर वाला बना रहा हूँ। अगर टेम्परेचर लो है, मान लो 10 से 20 डिग्री सेल्सियस, मतलब रूम टेम्परेचर से भी, तो हमारा जो मेजर प्रोडक्ट है वो आर्थो बनता है। लेकिन जब हम हायर टेम्परेचर लेते हैं, मतलब 100 डिग्री 90 डिग्री के आसपास, तो हमारा आर्थो नहीं पैरा मेजर बनता है। इसको याद रखेंगे आप। अगली रिएक्शन क्या है? आपको पता है एसाइलेशन होगा, फेनॉल का एसाइलेशन होगा। ये क्या करता है भाई? यही तो इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करता है। Cl ले लेगा, इसमें पॉजिटिव आएगा। पर एसाइलियम आयन रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होते हैं, पढ़ा होगा आपने। चल, क्या बनेगा भाई? फेनॉल का एसाइलेशन कराएंगे तो क्या बनेगा? पैरा पे क्या आके लग जाता है? पैरा पे आके जुड़ जाता है COCH3, करेक्ट। तो हमारा जो प्रोडक्ट बन गया है, ठीक, पैरा हाइड्रोक्सी एसिटोफिनॉल। ये क्या है भाई? अगली रिएक्शन क्या है भाई? देखो NaNO2 के साथ, पता है NaNO2 में इलेक्ट्रोफाइल कौन? NaNO2 में इलेक्ट्रोफाइल होता है नाइट्रोसोनियम आयन, NO पॉजिटिव। तो हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा भाई? अगर तुम नाइट्रोसो से रिएक्शन कराओगे तो जो तुम्हारा प्रोडक्ट बनेगा वो ये बनेगा। आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा? पैरा नाइट्रोसोफेनॉल बनेगा, मतलब पैरा पे आएगा एनो। अगर आप चाहते हो वापस इसको एन, अगर तुम एनो को ऑक्सीडाइज करना चाहते हो, NO2 बनाना चाहते हो, तो तुम वापस से इसकी रिएक्शन करा दो, किसके साथ? HNO3 के साथ। HNO3 एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो ये HNO3 क्या करेगा? इस NO को कन्वर्ट कर देगा, इसमें NO2 है, करेक्ट। ये पहला तो प्रोडक्ट ये बनेगा, पैरा नाइट्रोसोफेनॉल। लेकिन आप चाहते हैं इसको NO2 बनाना है, तो इसको वापस से क्या कर दो? इसको HNO3 से रिएक्ट करा दो, तो ये बन जाएगा क्या? तो ये नाइट्रो में कन्वर्ट हो जाएगा, करेक्ट। चलो एक लास्ट रिएक्शन यहाँ पे, थैलिक एनहाइड्राइड के साथ, बताओ। कह रहा ये फेनॉल है और ये थैलिक एनहाइड्राइड है, बताओ क्या बनता है? पहले ये बता दो, किसको याद है? फेनॉल और थैलिक एनहाइड्राइड की रिएक्शन क्या होती है, बताओ भाई।
अगले पेज पे ले लूँ क्या? ये तो हो गया ना, देख लो एक बार। ये सारी रिएक्शन हो गई आपकी। चलो, फेनॉल और थैलिक एनहाइड्राइड की रिएक्शन नेक्स्ट पेज पे। करेक्ट। चलो, फेनॉल हमारा है ये। अब इसकी रिएक्शन है, को पता है, एक इंडिकेटर बनती है, क्या नाम है भाई उसका? फेनोल्फिलीन ना, आपने पढ़ा होगा। पर ये तो फेनॉल है, और थैलिक एनहाइड्राइड क्या होता है भाई? थैलिक एसिड पता है ना आप? थैलिक एसिड क्या होते हैं? इसको हम थैलिक एसिड बोलते हैं। ये हमारी क्या है? ये थैलिक एसिड है। इससे हम क्या करते हैं? हिट H2O हटा देते हैं। H2O हटाते हैं तो जो प्रोडक्ट बनता है हमारा, पहले हम थैलिक एनहाइड्राइड, वो बनता है 2 मोल एसिड से H2O क्या करो, हटा दो, जो बचता हुआ एनहाइड्राइड हो तो होता है, जिस एसिड से बना उसका एनहाइड्राइड। हमारे पास ये बन गया, ये है आपका थैलिक एनहाइड्राइड। ये जो है, ये है आपका थैलिक एनहाइड्राइड। करेक्ट। ये आपका है थैलिक एनहाइड्राइड। इसकी रिएक्शन करवानी है फेनॉल के साथ। बताओ भाई क्या पढ़ा आप? एक इंडिकेटर बनता है जिसको हम फेनोल्फथेलीन बोलते हैं। करेक्ट। कैसे रिएक्शन करवाते हैं भाई? 2 मोल फेनॉल लेते हैं। करेक्ट, यही तो पढ़े होगे। कैसे प्रोडक्ट बनाते हैं? 2 मोल फेनॉल लिए, ये आपका थैलिक एनहाइड्राइड। क्या है? थैलिक एनहाइड्राइड। ऐसे ये आपका थैलिक एनहाइड्राइड है। तो इसके पैरा पे जो हाइड्रोजन है ये H, और इसके पैरा पे जो H है, करेक्ट, इसके पैरा पे जो H है, क्या करते हैं भाई? बताओ जल्दी क्या करते हैं? ऐसे करते हैं, H2O का रिमूव कर देते हैं। ठीक है, ऐसे प्रोडक्ट का जो प्रोडक्ट बनता है वही हमारा फेनोल्फथेलीन है। इसी को हम इंडिकेटर के तौर पे यूज करते हैं। करेक्ट। कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है आपका फेनॉल। हाँ, ये है दो तरफ से जुड़ा हुआ। करेक्ट। कुछ ऐसा देख लो, ये कुछ ऐसा हो गया। ये कंपाउंड, ये कार्बन इस दो तरफ से अटैच्ड हो गया, तो ये वाला कार्बन बीच में है जी। अब इस कार्बन से क्या जुड़ा है भाई? इस कार्बन से इस तरफ से बेंजीन है। करेक्ट। देख लो, ये कार्बन से दो बॉन्ड अटैच हो गए, डबल बॉन्ड तो हट गया। फिर इसके बाद इस तरफ आ जाओ इधर, फिर इधर आ जाओ इधर, सी डबल बॉन्ड ओ। करेक्ट। हमने गलत जोड़ दिया ना, बेंजीन पे नहीं जुड़ेगा। ये जो कार्बन है ना, वो ये वाला कार्बन, बाहर वाला कार्बन। तो हमारा जो कार्बन है वो ये वाला है। करेक्ट। हमें जोड़ना क्या है? इस तरफ से ये वाली कार्बन पे ये वाला कार्बन पे करो जोड़। और हमारा जो ये था, ये हमारा जो प्रोडक्ट फॉर्म हुआ, ये फेनोल्फथेलीन। ये एज एन इंडिकेटर हाइड्रेशन में आप यूज करते हो। करेक्ट। ये आपका फेनोल्फथेलीन प्रोडक्ट। अब अगर मैं कहूँ, क्वेश्चन में आया कि फेनॉल की रिएक्शन कराएगी फेनोल्फथेलीन के साथ, जो प्रोडक्ट बना उसका डीओयू कितना, बताओ? डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन। आपको पता है बेंजीन में 3 पाई बॉन्ड 1 रिंग, 4 यहाँ से आएगा। 3 पाई बॉन्ड 1 रिंग, 4 यहाँ से। 3 पाई बॉन्ड 1 रिंग, 4 यहाँ से, और 1 रिंग ये वाली, तो टोटल 4 4 4, 12 एक 13, और ये एक यहाँ से आएगा कीटो वाला, 1 पाई बॉन्ड यहाँ पे, तो टोटल डीओयू कितना है? 14। तो फेनोल्फथेलीन का डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन भी अगर पूछ ले, 14 होता है। करेक्ट। ये थी हमारी सारी रिएक्शन इसकी, फेनॉल की। ये थी, यही तुम्हारे सिलेबस में। ठीक है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। इस रिएक्शन का नाम आपको पता है, रीमर रिएक्शन। चलो, ये कोलबेज है। करेक्ट। इसमें सेलिसिलिक एसिड बनता है। चल, ये था हमारा आज का टॉपिक, टाइप रिएक्शन शोन बाय फेनॉल। चलो, आज के लिए इतना।